Email, electronic mail. Electronic mail or email is a facility on internet to compose, store and receive message from any part of the world. पूरे वर्ल्ड में किसी भी इंटरनेट में कोई भी मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का यूज करते हैं. ऑफ ईमेल. ईमेल इज द फास्टेस्ट वे एंड ऑफ सेंडिंग मेल. ईमेल किसी भी मेल को सेंड करने का फास्टेस्ट वे है. द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल इज वेरी लेस. ईमेल में कोई भी चीज़ सेंड करने के लिए जो कॉस्ट होती है वो वेरी लेस होती है, कम होती है. द पोस्टल एड्रेस डिटेल लाइक नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड एक्सेट्रा हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द ईमेल एड्रेस ओनली. जो हम पहले एड्रेस से किसी भी लेटर को पोस्ट करते थे तो हमें नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड की जरूरत पड़ती थी, कंट्री के नेम की. अब उसको रिप्लेस करके हमें ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है. सेम मैसेज कैन बी सेंड टू ए नंबर ऑफ प्रीवियस विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट. अगर हमें सेम मैसेज डिफरेंट लोगों को सेंड करना हो तो उसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगती है. वी कैन अटैच फोटो, वीडियो और इम्पोर्टेंट डाटा अलॉन्ग विद आवर मैसेज. हम ईमेल की मदद से कोई भी फोटो, वीडियो और इम्पोर्टेंट डाटा भी सेंड कर सकते हैं. इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट ऑलमोस्ट नो कॉस्ट थ्रू ईमेल. ईमेल के जरिए कोई भी मैसेज हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सेंड कर सकते हैं, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगती है. ईमेल इज द कॉस्ट इफेक्टिव एंड द फास्टेस्ट सर्विस. ईमेल कॉस्ट इफेक्टिव और फास्टेस्ट सर्विस है. वी कैन रिसीव एन ईमेल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में हम कहीं पर भी ईमेल को रिसीव कर सकते हैं एज लॉन्ग एज द वी हैव एन इंटरनेट कनेक्शन. इसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है. ईमेल प्रोग्राम वे भी फ्री और पेड. ईमेल प्रोग्राम हमारा फ्री भी होता है और पेड भी होता है. वी कैन रजिस्टर अवर नेम और अदर आइडेंटिफिकेशन विद दीज प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में हम अपनी कोई भी आइडेंटिफी कोई भी रजिस्टर्स करनी पड़ती हैं. www.yahoo.mail.com, www.gmail.com. इसके लिए हमें याहू मेल और गूगल मेल में अपनी कोई भी आइडेंटिफी जो होती है स्टोर करनी होती है ईमेल आईडी बनाने के लिए. The commonly used terms are login. We have to log into our email account by visiting its website and typing username and password. इंटरनेट को लॉगिन करने के लिए हम सबसे पहले हमें अपना एक ईमेल आईडी चाहिए होती है और इसके एक ईमेल आईडी में हमारा यूजर नेम और पासवर्ड. इनबॉक्स. इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द रिसीव मेल. जो भी कहीं से मेल आती है उसको हम रिसीव करने के लिए इनबॉक्स का यूज करते हैं. द मेल विल बी डिस्प्ले न्यू विंडो. मेल की एक न्यू विंडो डिस्प्ले हो जाती है इनबॉक्स पर क्लिक करने से. कंपोज राइट मेल. वी कैन राइट न्यू मैसेज यूजिंग दिस ऑप्शन. कोई भी हमें मैसेज टाइप करना हो तो हम कंपोज का यूज करते हैं. इट विल ओपन इन ए न्यू विंडो. एक न्यू विंडो ओपन होकर आती है. वेयर इन कैन टाइप द एड्रेस ऑफ द पर्सन. जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं उसका एड्रेस टाइप करते हैं. सब्जेक्ट ऑफ द मेल एंड द टेक्स्ट इन द मेल. जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं उसका एड्रेस, सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को भेज रहे हैं ये हम टाइप करते हैं कंपोज बॉक्स में. कंपोजिंग एन ईमेल. वी कैन सेंड कंपोज मैसेज. जब हम कंपोजिंग जो भी इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं सेंड बटन पे क्लिक करते हैं भेजने के लिए रिप्लाई. दिस ऑप्शन अपीयर ऑन द ओपनिंग एनी मेल. इट इज यूज टू रिप्लाई द ईमेल. जब भी कोई भी कहीं से मेल आती है तो उसको रिप्लाई करने के लिए हम रिप्लाई बटन का यूज करते हैं. फॉरवर्ड. वी कैन फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ आवर रिसीव मेल टू अदर पीपल यूजिंग दिस ऑप्शन. तो कहीं से हमें कोई मेल आती है दूसरे को फॉरवर्ड करनी होती है दूसरे पर्सन को, उसके लिए फॉरवर्ड का यूज करते हैं. डिलीट. वी कैन डिलीट एनी मैसेज फ्रॉम आवर मेल बॉक्स यूजिंग दिस ऑप्शन. मेल बॉक्स में से किसी भी मैसेज को डिलीट करने के लिए हम डिलीट बटन का यूज करते हैं. We can send a files as an attachment with our message using this option. किसी भी मैसेज के साथ कोई फाइल अटैच करने के लिए हम अटैचमेंट बटन का यूज करते हैं. एड्रेस बुक. वी कैन स्टोर द ईमेल एड्रेस ऑफ द अदर पीपल इन द एड्रेस बुक. एड्रेस बुक में जो भी किसी को ईमेल भेज रहे हैं उसके एड्रेस स्टोर होते हैं. लॉग आउट एंड साइन आउट. व्हेन वी हैव finished reading or sending the email we click the button to log out from the site. अपनी ईमेल आईडी को क्लोज करने के लिए जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है क्लोज करने के लिए हम लॉग आउट या साइन आउट करते हैं. ईमेल अकाउंट. टू यूज ईमेल यू रिक्वायर एन ईमेल अकाउंट. अगर हम ईमेल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक ईमेल अकाउंट की नीड्स होती है. फॉर क्रिएटिंग एन ईमेल यू हैव टू साइन अप.
अगर हमारा ईमेल अकाउंट पहले से ही क्रिएट है तो हम उसको साइन अप करते हैं। एन ईमेल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स सेपरेट बाय @सिंबल्स। ईमेल्स अकाउंट के 2 पार्ट्स होते हैं, जो दोनों पार्ट्स आपस में @सिंबल्स के बीच से सेपरेट रहते हैं। ईमेल अकाउंट एग्जाम्पल विजय कुमार @gmail.com। इसके 2 पार्ट्स हैं, हमारे विजय कुमार यूजर्स का नेम है और @gmail.com जो है ये हमारा डोमेन नेम कहलाता है। Name is the name of a person or the email account holder and domain name is the location of the user account on the internet. ईमेल्स अकाउंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक यूजर नेम और एक हमारा डोमेन नेम। यूजर नेम जो जिस पर्सन ने अकाउंट बनाया है उसका नेम, अकाउंट होल्डर का नेम होता है, और डोमेन नेम जिस लोकेशन में इंटरनेट में हम अकाउंट बना रहे हैं उसका नेम होता है। इट इज पॉसिबल टू सेंड मैसेज टू एनीवन अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेट ईमेल की मदद से हम किसी भी मैसेज को पूरे वर्ड्स में कहीं भी सेंड कर सकते हैं। इफ़ यू नाउ द पर्सन ईमेल एड्रेस, इसके लिए हमें ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है पर्सन के, जिसको हम ईमेल सेंड कर रहे हैं कोई भी मैसेज। Email address. An email address identify a location on the internet where an email can be sent. जब भी हम किसी को कोई भी ईमेल सेंड करते हैं तो उसके लिए जो एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है किसी भी लोकेशंस का, वो ईमेल एड्रेस कहलाता है। एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ईमेल एड्रेस के 2 पार्ट्स होते हैं, सेपरेट बाय @सिंबल। दोनों पार्ट्स @सिंबल से सेपरेट रहते हैं। एन ईमेल एड्रेस कैन नॉट कंटेन स्पेस। ईमेल एड्रेस में कोई भी स्पेस नहीं दिया जाता है। एग्जाम्पल KIPS@email.com। जैसे इसमें 2 पार्ट्स है, फर्स्ट हमारा KIPS है, सेकंड हमारा email.com है, बीच में दोनों को कंबाइन किया गया है @सिंबल से। तो क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं? कनेक्ट टू द इंटरनेट, ओपन ए वेब ब्राउजर सच एज माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। सबसे पहले हम एक कोई भी वेब ब्राउजर्स ओपन करते हैं इंटरनेट की मदद से, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर। टाइप www.yahoo.com इन द एड्रेस बार एंड प्रेस द एंटर की, यू विल। इसके बाद हम उसमें www.yahoo.mail.com या फिर हम www.gmail.com लिखते हैं एड्रेस बार में और एंटर की प्रेस करते हैं। सी द होम पेज ऑफ द साइट www.yahoo.mail.com। इसके बाद एक पेज ओपन होके आता है याहू मेल का होम पेज, पहला फर्स्ट पेज। लुक फॉर क्रिएट न्यू अकाउंट बटन एंड क्लिक ऑन इट। इसमें हम क्रिएट न्यू अकाउंट बटन पे क्लिक करते हैं। टाइप एन अकाउंट नेम ऑफ योर चॉइस इन द डिजायर्ड याहू ID एंड ईमेल बॉक्स। जो हम अपनी ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक नेम टाइप करते हैं। प्रेस चेक बटन फॉर अवेलेबिलिटी और प्रेस चेंज बटन इफ़ यू वांट टू चेंज ID और पासवर्ड। इसके बाद हम चेक बटन पे क्लिक करते हैं और कोई भी हम ID और पासवर्ड जो फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। कंप्लीट ऑल द एंट्रीज एंड क्लिक ऑन क्रिएट माई अकाउंट बटन, यू विल सी दैट ए न्यू अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। इसके बाद जो भी एंट्रीज वो फिल करने को कह रहा है वो एंट्री फिल करने के बाद क्रिएट माई अकाउंट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो इसमें आईडी है वो कंप्लीट हो जाती है। क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड यू विल टेकन टू योर ईमेल अकाउंट। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ईमेल अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। यूजिंग एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट को कैसे यूज करते हैं? टू ओपन द वेबसाइट इन विच द अकाउंट हैज़ बीन क्रिएट। जिस वेबसाइट में हमने अकाउंट बनाया उस वेबसाइट को ओपन करते हैं। जैसे हमने याहू पे बनाया तो याहू के ओपन करेंगे, जीमेल पे बनाया तो जीमेल की। टाइप द यूजर नेम, लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इन रिलेटेड बॉक्स। जो ओपन होकर आएगा उसमें हमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना है लॉगिन बॉक्स में। क्लिक ऑन द साइन इन बटन। साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं। द अकाउंट विंडो गेट्स ओपन ऑन द स्क्रीन। जो अकाउंट्स की विंडो है वो हमारी स्क्रीन पर ओपन होकर आ जाती है। कंपोज एन ईमेल अकाउंट। क्लिक ऑन द कंपोज मैसेज बटन। टाइप द एड्रेस ऑफ रिसीवर ईमेल ID इन द टू बॉक्स। सबसे पहले हम कोई भी ईमेल अकाउंट को ओपन करते हैं, इसके बाद कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं कोई भी मैसेज सेंड करने के लिए। फिर एड्रेस बार में जो 2 वाला बटन होता है इसके बाद हम एड्रेस लिखते हैं जिसको ईमेल ID सेंड करनी है, कोई भी मैसेज सेंड करना है उसकी ईमेल ID लिखते हैं। इफ़ द मैसेज इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू
Other people type their email address in the CC कार्बन कॉपी बॉक्स। कार्बन कॉपी बॉक्स में हम उसका एड्रेस को टाइप करते हैं। टाइप द सब्जेक्ट ऑफ ईमेल इन द सब्जेक्ट बॉक्स। सब्जेक्ट बॉक्स में सब्जेक्ट टाइप करते हैं जो हम ईमेल सेंड कर रहे हैं। टाइप द टेक्स्ट ऑफ ईमेल इन द स्पेस प्रोवाइड। जो स्पेस प्रोवाइड कर क्या हुआ है उसमें हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं जो हम सेंड करना चाहते हैं। क्लिक ऑन सेंड बटन। सेंड बटन पे क्लिक कर देते हैं। इससे जो भी मैसेज हमने टाइप किया हुआ है, जिसकी ईमेल आईडी हमने टाइप किया, उसको सेंड हो जाता है। अटैचमेंट इन फाइल। You can send file in the form of attachment with an email. Attach a file in the www.out.com. जब हम किसी को टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हो तो सिंपल हो जाता है, लेकिन किसी को अटैच फाइल अटैच करनी हो तो हम उसके लिए अटैचमेंट फंक्शंस का यूज करते हैं। क्लिक ऑन अटैच फाइल इन द कंपोज विंडो। जब हम कंपोज विंडो ओपन करते हैं तो उसमें एक अटैच फाइल का फंक्शन आता है, इसमें क्लिक करते हैं। सिलेक्ट द फाइल डेट इज टू बी अटैच्ड। जो फाइल हमारे कंप्यूटर में बनी है, जो हमें सेंड करनी है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। Click on the open button. You will see the name of the attached file when the task gets complete. इसके बाद ओपन बटन पे क्लिक करते हैं, फाइल को सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ऑन द सेंड बटन टू सेंड ईमेल विद द अटैच फाइल। इसके बाद सेंड बटन पे क्लिक करते हैं फाइल को अटैच करने के बाद। तो हमने सेंड बटन पे क्लिक करते ही जो ईमेल आईडी हमने टाइप की है, उस ईमेल आईडी पे वो फाइल सेंड हो जाती है। इनबॉक्स। इनबॉक्स इज ए प्लेस वेयर ऑल आवर रिसीव्ड ईमेल आर फाउंड। जो भी कहीं से हमें ईमेल आती है तो हमें वो सभी ईमेल्स इनबॉक्स में ही मिलती हैं। देयर आर द फॉलोइंग स्टेप टू रीड एन ईमेल। कहीं से ईमेल आती है तो उसको हम कैसे रीड करेंगे। क्लिक ऑन द इनबॉक्स ऑप्शन। इनबॉक्स बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड ईमेल टू ओपन एंड रीड इट्स कंटेंट्स। जब हम इनबॉक्स पर क्लिक करते हैं तो जितनी भी ईमेल्स हमें आई होती है उसकी लिस्ट आ जाती है। जिसकी हमें ईमेल देखनी है उसकी ईमेल पर क्लिक कर देंगे और उसका जो भी इंफॉर्मेशन उसने सेंड किया उसको हम रीड कर सकते हैं। रिप्लाई। दे आर फॉलोइंग स्टेप टू सेंड ए रिप्लाई टू ए रिसीव मैसेज। अगर किसी ने हमें कोई मैसेज सेंड किया है तो हम उसको कैसे रिप्लाई करें। ओपन द रिक्वायर्ड ईमेल मैसेज फॉर विच यूजर हैव टू सेंड ए रिप्लाई। इनबॉक्स की मदद से जो किसी ने मैसेज भेजा है हमें उसको हम पहले ओपन करते हैं। क्लिक ऑन द रिप्लाई बटन। रिप्लाई बटन पे क्लिक कर देते हैं। इससे हम किसी भी मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं। फॉरवर्ड। Forward, you can use this option to forward a copy of received email to other people. In order to forward a message, you can use the given step. किसी ने हमें कोई ईमेल भेजी है, अगर वही ईमेल हमें किसी दूसरे पर्सन को भेजनी है तब हम फॉरवर्ड बटन का यूज करते हैं। ओपन द डिजायर ईमेल विच इट इज टू बी फॉरवर्ड। सबसे पहले जो ईमेल किसी ने हमें भेजी है उसको हम इनबॉक्स की मदद से ओपन करते हैं। क्लिक ऑन द फॉरवर्ड बटन। फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे। टाइप द एड्रेस ऑफ द रिसीवर। जिसको हम वो ईमेल फॉरवर्ड करना चाहते हैं उसका एड्रेस टाइप करेंगे। क्लिक ऑन द सेंड बटन। सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे। इतना करने से वो ईमेल्स हमारी फॉरवर्ड हो जाती है दूसरे पर्सन को। ट्रैश। ट्रैश इज ए प्लेस इन द ईमेल अकाउंट दैट कंटेन्स ईमेल। दीज ईमेल हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द इनबॉक्स। जब भी किसी ईमेल्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम उनसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट की सारी जो भी हमारी ईमेल्स होती है वो हमारे टास्क के फोल्डर्स के अंदर स्टोर हो जाती है। डिलीट ए ईमेल। To delete an email, you should select a message first by selecting the checkbox and click on the delete button. जब भी हमें किसी ईमेल को डिलीट करना होता है तो सबसे पहले हम उस मैसेज को सेलेक्ट करते हैं। उसके चारों तरफ उसके लेफ्ट साइड में एक स्क्वायर का बॉक्स आता है, उस बॉक्स पे चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं और डिलीट बटन पे क्लिक कर देते हैं। इससे वो ईमेल हमारी डिलीट हो जाती है। रिस्टोर ए ईमेल। To restore email from trash, you select trash option and select the email to be restored. कभी कभी कोई ईमेल हम डिलीट कर देते हैं लेकिन हमें उसकी दोबारा से रिक्वायरमेंट हो जाती है तो उसके लिए हम रिस्टोर फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ट्रास जो भी हम फाइल डिलीट करते हैं ईमेल वो ट्रास के फोल्डर में चली जाती है। तो ट्रास का फोल्डर को ओपन करते हैं। इसके बाद जो हमने ईमेल डिलीट करी उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द रिस्टोर बटन एंड रिस्टोर द ईमेल इन द इनबॉक्स। इसके बाद रिस्टोर बटन पर क्लिक करेंगे, वो ईमेल ट्रांस के फोल्डर से हमारे इनबॉक्स के फोल्डर में मूव हो जाएगी। साइनिंग आउट।
You may have to sign out after completing the task in your email account to avoid unnecessary access to your account and its misuse. In order to sign out, you must click on sign out link available on the web page. जब भी हमारा ईमेल का वर्क कंप्लीट हो जाता है, दूसरा कोई इसका मिस यूज ना कर सके, इसलिए हम उसको साइन आउट कर देते हैं। तो इसके लिए हम साइड में एक साइन आउट का बटन होता है इस वेब पेज में, उस पर क्लिक करेंगे तो ईमेल हमारी क्लोज हो जाएगी। फिर अगर उसको दोबारा ओपन करेंगे तो फिर अभी पासवर्ड के रिक्वायरमेंट मांगेगा, जिससे कोई मिस यूज ना कर सके, इसीलिए हम उसको साइन आउट करते हैं।